स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा जिले में भाजपा कार्यकर्ता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खंडवा में 30 साल तक राज करने के बाद भी भाजपा खंडवा का विकास नहीं कर पाई है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को संपन्न होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। जहां इस चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी खंडवा के विकास का कथित बखान कर रही है, वहीं कुछ महीनों पूर्व बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खंडवा आगमन के दौरान मुख्यमंत्री को खंडवा की समस्याएं बताई थी और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन की वाहवाही की थी। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि सुधांशु जैन मुख्यमंत्री के समक्ष यह बोलते नजर आ रहे हैं कि पिछले 25 से 30 वर्ष से खंडवा में भाजपा का प्रतिनिधित्व है, लेकिन आज तक भी खंडवा मूलभूत एवं अति आवश्यक समस्याओं से जूझ रहा है। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक शहर में 30 साल तक राज करने के बाद भी भाजपा उस शहर का विकास नहीं कर पाई है और इस उपचुनाव में भी भाजपा द्वारा सिर्फ और सिर्फ वादों की झड़ी लगाई गई है, लेकिन यह वादे कितने पूरे होंगे इस बात से सभी वाकिफ हैं। वाजपेयी मंडल से सुधांशु जैन। हम खंडवा वासियों की बस दो हमारी महत्वपूर्ण मांग है। एक है बाईपास। मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते जहां भी जाता हूं, हमें हमेशा हर जगह सुनना पड़ता है कि खंडवा इतना पुराना शहर है, मतलब अंग्रेजों के समय से इस शहर को बसाया गया है, लेकिन बाईपास की समस्या हमेशा इस शहर में बनी। आज तक बाईपास नहीं होने के कारण यहाँ काफी लोग को अपनी जान गंवाई है, एक्सीडेंट हुए हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग जो हमारी है वो नर्मदा जल की पाइपलाइन। त्रासदी भोगते हैं हमारे यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं, हमारे खंडवा शहर में पिछले 25 से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। हम अगर सांसद देखें, विधायक देखें, इस जिले को देखें तो भारतीय जनता पार्टी। मूंदी में थाने के सामने केले से भरा आयशर वाहन पुलिया से नीचे जा गिरा। खंडवा जिले के मूंदी थाने के सामने बीती रात को केले से भरा आयशर वाहन पुलिया से नीचे गिर गया। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। यह वाहन केले लेकर बुरहानपुर से ब्यावरा जा रहा था। घटना मूंदी थाने के पास हुई है। ड्राइवर ने बताया कि रात्रि 2 बजे करीब नींद का झोंका आने से वाहन पुलिया से नीचे गिर गया। इसी प्रकार से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई। वहीं इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई। पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिया की लेफ्ट साइड में रेलिंग या दीवार नहीं बनी हुई है, जिससे हमेशा दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पश्चिम बंगाल से दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर पहुंचे एक संत की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। संत की तलाश की जा रही है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से पहुंचे एक संत की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 4 संत पश्चिम बंगाल से ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आए थे और यह सभी नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान एक संत पानी के बहाव के साथ बहते हुए नर्मदा नदी में समा गए। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ भी एकत्रित हो गई। पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर संत की तलाश की जा रही है। खंडवा शहर में निजी विद्यालयों में बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 वर्ष बाद बच्चे ऑफलाइन मोड में परीक्षा दे रहे हैं। करीब 1.5 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाएं खुली है, जिसके बाद बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। कई निजी विद्यालयों में ऑफलाइन मोड में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पालक बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। खंडवा में बीएसएफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को 1 सप्ताह शेष है और चुनाव निर्विघ्न
एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है। इसी कड़ी में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बीएसएफ जवान, स्थानीय पुलिस बल सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बुरहानपुर के नेपा नगर में युवा स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव बहिष्कार करने पर उतारू बैठे हैं। युवाओं ने बैनर और पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपा नगर के शिक्षित युवाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार की नाकामी को लेकर नगर के प्रमुख चौराहों पर बहिष्कार के बैनर लगाए हैं। नेपा नगर से रोजाना खंडवा, बुरहानपुर और अन्य शहरों में नौकरी करने के लिए अप डाउन करने वाले युवाओं ने हॉस्पिटल, ट्रेन और केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन जैसे मुद्दों को लेकर एक बैनर तैयार किया है। बैनर में नो ट्रेन नो वोट जैसे नारे देकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। बता दें कि पिछले 2 वर्ष से नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। फिलहाल नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 ट्रेनों का ही स्टॉपेज है। इससे पहले भी विधानसभा उपचुनाव में नेपा हॉस्पिटल का मुद्दा प्रमुख रहा था। नगर की जनता को लुभाने के लिए आनन फानन में हॉस्पिटल भवन का काम तो शुरू कर दिया गया था, किंतु आज तक भी वह भवन पूर्ण नहीं हो सका है, जिससे लोगों में नाराजगी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के पहले यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें रुकती थी और आज की डेट में अगर देखें तो यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही ट्रेनें रुकती है, जिसका टाइम भी मॉर्निंग में रखा गया है 9:20 और 9:25 पर। और जब शाम में जब वो ट्रेनें आती है तो उसका टाइम भी है 2:30 दोपहर में। तो उससे जो अप डाउन ग्रुप है उनको आने जाने में बहुत सारी समस्या होती है और सभी लोग नौकरी पेशे वाले हैं जिनको रोजगार के लिए यहाँ से बाहर की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। तो वही समस्या है, हमारा वही मांग है सरकार से कि यहाँ पे ट्रेनों का स्टॉपेज जो पहले से लागू था, जो पूरी ट्रेनें यहाँ पे रुकती थी, वही ट्रेनें आज की तारीख में फिर से रुकना चालू करें। बस हम यही सरकार से मांग करते हैं। देखिए भैया, पिछले लॉकडाउन के बाद से हम लोग ट्रेनों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि नेपा में जो ट्रेनों की सुविधाएं थी वो यथावत रहे। हमारा पहला मेन मुद्दा यही है। दूसरा क्या होता है, ट्रेनों के न होने से विद्यार्थी और कई लोग अपने रोजगार के लिए खंडवा जा रहे थे या बुरहानपुर जा रहे थे। कई लोगों के रोजगार इस ट्रेनों के बंद होने से रोजगार बंद हो गए, लोगों के घर के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किसी भी पार्टी से या किसी लोक दल से, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग नेपा नगर के हित में, हमारे स्वयं के हित में आज यहाँ पे खड़े और हम लोग ये चाहेंगे कि नेपा नगर की पब्लिक इस मुद्दे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। धन्यवाद। हमारी 4 मांगे हैं। पहली, नो ट्रेन नो वोट, नो हॉस्पिटल नो वोट। थर्ड, केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन नहीं, नो वोट। और चौथी, रोजगार का मुद्दा जो सार्वजनिक है। नर्स है लगभग 150 की संख्या में। सभी सारे बेरोजगार, सारे ऑटो यूनियन, नेपा नगर की जनता, सब लोग एकजुट होकर इसका चुनाव का बहिष्कार करें। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर जिला प्रशासन द्वारा पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद शहर के युवा खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। सिविल लाइंस स्थित गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में पटाखा दुकान लगाने को लेकर युवा खिलाड़ियों में नाराजगी है। को ज्ञापन सौंपा और दुकानों के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव नितेश यादव और जिला फुटबॉल संघ के कोच कृष्णा सिंह बघेल ने बताया, मैदान में पिछले दिनों पटाखा दुकान को जगह दे दी गई थी। मैदान खेलने की जगह है, युवा खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस करते हैं। उनके खेल मैदान को खराब किया जा रहा है। इस बार भी आवंटन न हो, इसलिए युवा खिलाड़ियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने अफसरों को चेताया है कि यदि इस बार भी मैदान पर दुकानों का आवंटन हुआ तो वे सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। शहर में कांग्रेस पार्टी का आपसी मनमुटाव चुनावी प्रचार में भी देखने को मिल रहा है। हजारों लोगों की उपस्थिति में आयोजित होने वाली आम सभा में बमुश्किल 100 लोग भी नहीं पहुंचे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा केवल राम चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दोपहर 11:30 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक भी चुनावी सभा की कुर्सियां खाली रहीं। इस सभा में ना ही कार्यकर्ता नजर आए और ना ही जनता। इस सभा में पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा,
पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक कुणाल चौधरी भी सभा की हालत देखकर नाराज हुए। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता सभा में लोगों को ला ही नहीं पाए और उसका ही असर रहा है कि यह पूरी सभा खाली रही। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में वीआईपी दर्शन के नाम से श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं पुजारियों को पूजन की अनुमति नहीं दिए जाने से पुजारियों में भी रोष है। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। कोरोना के दौरान ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित था। श्रद्धालु भगवान के अच्छे से दर्शन लाभ ले रहे हैं, किंतु ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर में पंडे पुजारियों को पूजन की अनुमति नहीं दिए जाने से जीविका चरमरा रही है। तो दूसरी ओर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मंदिर प्रशासन द्वारा वीआईपी प्रवेश बंद के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दलाली कर मोटी रकम वसूली वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली जाकर साधारण लाइन में लगाकर श्रद्धालुओं को परेशान किए जाने की शिकायतें भी मिल रही है, जिससे धार्मिक नगरी बदनाम हो रही है। राजस्थान के श्रद्धालु व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांचाल व अन्य ट्रस्टियों ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए सुरक्षा सैनिक तैनात किए गए हैं, जो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। कुछ पंडे व दलाल किस्म के लोगों के द्वारा श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है। इसकी शिकायत एसपी कलेक्टर व एसडीएम मंदिर प्रशासन से भी की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग चौथा स्थान ममलेश्वर का आता है और उसमें से कोरोना गाइडलाइन को देखते पुरातत्व विभाग ने अभी तक प्रांगण नहीं खोला, जो ब्राह्मणों को बैठने का आजीवन चलाने के साधन है। आप इस चैनल के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को बैठने की जगह कर दी जाए और पुरातत्व का प्रांगण खोल दिया जाए, ताकि ब्राह्मणों का आजीवन जीविका चलती रहे। मैं मुख्य पुजारी हूँ त्रिकाल प्रातःकाल साइनल माध्यम पुजारी जगदीश पात्र। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ममलेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग आता है और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोरोना काल से मंदिर प्रांगण पर लॉक कर रखा है और ब्राह्मण पूजा ओंकारेश्वर में सभी तीर्थ ज्योतिर्लिंगों में पूजन प्रारंभ हो गया है और यहाँ पर पंडित पुजारियों को कोई व्यवस्था नहीं है, जिनको आजीवन चलाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो है यहाँ बाहर से जो यात्री लोग आते हैं, यहाँ पार्थेश्वर पूजन का बड़ा महत्व है। जब पार्थेश्वर पूजन होता है प्रांगण खोलने के बाद में यात्रियों को पार्थेश्वर पूजन हो जाए, प्रांगण जो मंदिर है वो देवस्थान मंदिर जो है वो यात्रियों को दर्शन से वंचित हो रहे हैं। ये खुलता है बाहर के यात्रियों को दर्शन से वंचित ना रहता है। ये प्रांगण में जो मंदिर बने हुए सबको दर्शनार्थ का लाभ मिलता है। प्रशांत पात्रे, भूतपूर्व आचार्य ममलेश्वर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला जो पड़ोसी जिला है, वहाँ से हम 9-10 दर्शनार्थी यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारा उज्जैन के दर्शन किए और उसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर होने के नाते यहाँ दर्शन करने आए थे। इसमें जिला प्रशासन निश्चित रूप से देखे और इस मंदिर का हमने सुना ट्रस्ट बना हुआ निजी ट्रस्ट है, उन ट्रस्टियों से भी मेरा निवेदन है कि आपने व्यवस्थाएं बढ़िया बनाई है, आपने कोई गाइडलाइन ऐसी दी नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार ये पंडे इस प्रकार की हरकतें ओछी हरकतें कर रहे हैं, उससे अपने ट्रस्ट को भी कहीं न कहीं आँच आती है। ऐसा बोरगांव पुलिस ने ग्राम राजौरा से एक व्यक्ति को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बोरगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम राजौरा में एक व्यक्ति सागफाटा रोड की ओर से अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है। पुलिस मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंची। सागाफाट की ओर से एक व्यक्ति हाथ में थैली लेकर आते हुए नजर आया। पुलिस ने व्यक्ति को रोका और थैली की जांच की, जिसमें 21 क्वार्टर देसी प्लेन शराब मिली। पुलिस द्वारा पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम जगदीश पिता प्रभु उम्र 28 वर्ष निवासी राजौरा बताया। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र पाटीदार ने बताया कि जगदीश के खिलाफ 34A आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बोरगांव बुजुर्ग में एक ढाबे पर सांप निकला। स्नैक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित वन में छोड़ा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में गुरुवार दोपहर को इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे पर सांप निकला। ढाबे पर सांप देख सभी लोग घबरा गए एवं इस्लामपुर निवासी स्नैक कैचर शेख मुबारक को सूचना दी गई। स्नैक कैचर शेख मुबारक ने ढाबे पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ा और ढाबे से बाहर निकाला। ढाबे के बाहर लाकर मुबारक ने सांप को एक थैली में बंद किया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा महादेवगढ़ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। लोकसभा उपचुनाव के दौरान खंडवा शहर में कई अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां एक और पार्टियों के नेता शहरवासियों से हाथ जोड़कर वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान के चरणों में भी नतमस्तक हो रहे हैं। शुक्रवार को खंडवा चुनावी दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आम सभा के पश्चात शहर के अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पहुंचे एवं महादेव की पूजा आराधना की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री का एकाएक महादेवगढ़ पहुंचना लोगों के मन में कौतूहल मचा रहा है। गौरतलब है कि महादेवगढ़ प्रमुख अशोक पालीवाल भी सांसद की टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन भाजपा द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वाल्मीकि समाज युवा संगठन द्वारा वाल्मीकि जयंती समरसता उत्सव के रूप में मनाई गई। सर्व वाल्मीकि समाज युवा संगठन द्वारा गांधीनगर मंदिर प्रांगण में वाल्मीकि जयंती समरसता उत्सव के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम संचालन कर रहे समाज सेवी विवेक सारसार ने बताया, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समाज के वरिष्ठगण सरपंच अमृतलाल डोंगरे, राधेश्याम तेजी, समाज सेवी जय सारसार एवं अतिथि द्वारा चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया एवं रामायण की रचनाओं, वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र, समरस जीवन पर उद्बोधन व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।